जी अमन जी। स्वामी जी, अब ये ऐसा हुआ है जैसे आपको सुनकर या हम लोग जो चीजें बताते हैं, अब लोग बहुत ज्यादा जागृत हो गए आयुर्वेद को लेकर, योगा को लेकर। मुझे बताइए, उन लोगों को समझाइए जो इसको समझ रहे हैं कि अभी कोरोना चल रहा है तो ये सब ठीक है, लेकिन अब इसको ये न्यू नॉर्मल है, अब ऐसे ही जीना होगा तो या स्वस्थ रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोरोना का पीक हुआ, वो फ्लैट हुआ तो हम फिर ये सब छोड़ दें। अब ये जीवन जीने का नया तरीका है आयुर्वेद और योगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं स्वामी जी? ठीक कह रहे हैं आप अमन जी, और यही हमारे पूर्वजों ने कहा है, यही वेदों में कहा है, यही भगवत गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःखा। सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी की पूरी नजीर हमारे सामने फैसला, उसमें भी कहा कि ये जो हम भारत में हिंदू सनातन धर्म बोलते हैं, वैदिक संस्कृति, वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये कोई मजहबी चीज नहीं है, ये कोई कर्मकांड नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, ये कोई सिंबल्स नहीं है, ये पूरी जीवन पद्धति है। तो आप यदि इस अच्छी जीवन पद्धति को अडॉप्ट करेंगे तो चारों तरफ लुटेरे बैठे हुए। अब थोड़ा सा कठोर शब्द है, लेकिन मैं सच कहता हूं, कहीं दवा माफिया हैं, कहीं नशा माफिया हैं, कहीं विलासिता का सामान बेचने वाले माफिया हैं, कहीं रिलीजियस माफिया हैं, कहीं पॉलिटिकल माफिया हैं। अलग अलग तरह के माफियाओं के लूट खसोट से आपको बचना है। तो योग आप करेंगे तो आप तन से भी मजबूत रहेंगे, मन से विचार से भी मजबूत रहेंगे, हमारी निष्ठा भी दृढ़ रहेगी, हम आत्मनिष्ठ रहेंगे, हम योगनिष्ठ रहेंगे, सत्य धर्म निष्ठ रहेंगे। मानवता ही धर्म है, मानव धर्म में निष्ठा, राष्ट्र धर्म में निष्ठा, स्वकर्म में निष्ठा रहेगी हमारी, और हमें कोई डिगा नहीं सकेगा, हमें कोई बहका नहीं सकेगा। नहीं तो भ्रमित करने वालों की लाइन लगी हुई है, ये खाओ, ये पियो, ऐसे जियो। कोई गधे घोड़े खाने में लगे, कोई कीड़े मकोड़े खाने में लगे, कोई चमगादड़ खाने में लगे। कोरोना या तो चमगादड़ों से आया है, या आदमी ने एक विकृत मानसिकता के साथ दुर्विचार से पैदा किया है। दुर्विचार और दुराहार, उन दो से कोरोना पैदा हुआ, और भी बीमारियां पैदा होंगी। जो योग करेगा, मैं कह रहा हूं, उसको बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, जेनेटिक बीमारियों तक नहीं होगी, बैक्टीरिया, एनवायरमेंट, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। और भी दूसरी जितनी भी बीमारियों के कारण है, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैंने तो इस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया, अनुभव नहीं किया, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला और योग को स्वभाव में उतारा है। तो मैं यही निष्कर्ष के रूप में कहूंगा कि भैया, ये कोई मजहबी बात नहीं है, ये कोई बिजनेस की, व्यापार की बात नहीं है, ये हम सबके सरोकार की बात है कि हम सुबह उठ करके योगाभ्यास करें, अच्छी जीवन शैली जिए। तो आधे से ज्यादा हमारा खर्चा किस में होता है? दवाओं में और नशा में और अलग अलग प्रकार के आडंबरों में, दिखावे में। जो योग में जीवन जीता है वो किसी भी प्रकार के नशा से, किसी भी प्रकार के ड्रग से, एडिक्शन से और तमाम तरह की बहुत सी चीजें, डिजीज से, सबसे बच जाता है और वो खूब खुश रहता है। और अपना जो सेविंग होती है, जो उसके पास पैसे की बचत होती है, उसको अपने और बच्चों के कल्याण में लगाता है। तो सब लोग क्यों ना योग आयुर्वेद को अपनाएं। और जो थोड़े आलसी प्रमादी हैं, उनके लिए हमने, जो आपने पहले भी इंटरव्यू किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है तो उसके लिए हमने बना रखा है श्वासारी, भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लो तो कोरोना नहीं होगा, हो गया है उसके बाद भी खा लो तो उसका ये मैनेजमेंट भी है, ये ट्रीटमेंट भी है, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और किसको ये समझ में नहीं आया तो हमने गिलोय अश्वगंधा शतावर रेडीमेड भी बना रखे हैं। तो ये गिलोय की, अश्वगंधा की, शतावर की, ये जो आयुर्वेदिक चीजें, इनकी भी उपयोगिता बढ़ गई है। ये बात व्यापार की नहीं है, क्योंकि व्यापार तो चाइना कर रहा है, एमएनसीज कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के दूसरी कंपनियों ने किया, 1000 लाख करोड़ रुपए लूटा है। हम तो इस देश का पैसा देश में रहे, जो पंडित राम प्रसाद ने गीत गाया था, और जी न्यूज भी वही संकल्प आगे बढ़ा रहा है। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, यह नीति है स्वदेशी। तो आत्मनिर्भर भारत को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ देश की समृद्धि के लिए भी आप काम कर रहे हैं अमन जी, उसके लिए फिर से अभिनंदन है। स्वामी जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अक्सर इस तरह की चुनौतियां अपने साथ अवसर लेकर आती है। अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर इस तरह की चुनौती आती है तो कैसे हम उसको अवसर में तब्दील करते हैं? आपको लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वदेशी मंत्र या आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है वो भी हमने देखी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से भारत आत्मनिर्भर बना और अब दुनिया भारत की ओर देख रही है?
देखो अमन जी, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यदि मैं निश्चय रूप में कह रहा हूं, मुझे तो ऐसा करना ही है। मैं तो इसी के लिए पैदा हुआ हूं, वेदों की, आयुर्वेद की, ऋषियों की महिमा गाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया में अब मैं आपने पहले 10 बात पूछी, अब 10 बातों को मैं 2 मिनट में के अंदर समेट रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाएं, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू की कोई दवाई नहीं है। हमारे पास ये गिलोय है, ये गिलोय से हम पूरी दुनिया का डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, अब बताओ, इससे मिटा सकते हैं। और इससे कम से कम 10,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए अकेले गिलोय से भारत कमा सकता है। अब ये स्वास्थ्य से मैं समृद्धि का मंत्र दे रहा हूं। पूरी दुनिया में गिलोय ही भारत में पैदा होता। मैंने देखा अमेरिका में उतना अच्छा गिलोय पैदा नहीं होता, यूरोप में तो होता ही नहीं है, और आधे से ज्यादा चाइना में, और इधर पूरा रशिया में, इधर जापान में नहीं पैदा होता है। तो गिलोय से पूरी दुनिया का डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और अब कोरोना, ओबेसिटी, डायबिटीज, कितनी बीमारियां अकेले हम गिलोय से मिटा सकते हैं। और पूरी दुनिया को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर अकेले गिलोय के एस्ट्रैक्ट की गोली, गिलोय घनवटी, गिलोय एस्ट्रैक्ट, इससे पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और समृद्धि दे सकते हैं। अब अगली बात सुन लो, पूरी दुनिया में ब्लड प्रेशर का कोई क्योर नहीं है। अभी तो हमने एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के उस दिन भी मैंने आपको कहा था, बीपी के लिए ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उस्तखद्दूस है, गाजवान है, सौंफ है, जटामासी है, सर्पगंधा है, ये भारत के अंदर पैदा होते हैं। पूरी दुनिया को वो तो बीपी मेंटेन करने के लिए, बीपी मेंटेन, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है क्योर, ट्रीटमेंट। तो वो मैनेजमेंट को ट्रीटमेंट बोलते हैं। बीपी की दवाएं खाते हैं, शुगर की दवाएं खाते हैं, बीपी क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता, मैनेजमेंट करते तो भी इसको मेडिसिन कहते हैं और ट्रीटमेंट कहते हैं वो लोग। लेकिन हम पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं। भारत की ब्राह्मी, एलोपैथी से भी कई मरीज सही हो रहे हैं, जड़ी बूटियों के जरिए। पूरी दुनिया का गिलोय, आयुर्वेद और करेला एलोपैथी आदि की औषधियों से पूरी दुनिया का डायबिटीज क्योर कर सकते हैं, नॉन डायबिटीज कर सकते हैं। जी स्वामी जी, मतलब मैं एलोपैथी और आयुर्वेद की जब तुलना की जाती है, पूरा साइंटिफिक डेटा हमारे पास है अमन जी। तो मैं कह रहा हूं, बीपी, शुगर, थायराइड, असली, एमएस, ऑटोमिक डिजीज, अर्थराइटिस, इन सबको मिटाने के लिए हमारे पास दवाइयां हैं। कुछ कह रहे थे अमन जी, आप बोलिए। बस एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा आप जल्द से उसका जवाब दे दें कि आयुर्वेद और एलोपैथी की तुलना की जाती है, उस तुलना पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एलोपैथी से भी कोरोना के कई मरीज ठीक हुए हैं, कई बीमारियां ठीक होती हैं, तो उस तुलना को आप कैसे आंकते हैं, आयुर्वेद और एलोपैथी? स्वामी जी 30 सेकंड में। देखो, एलोपैथी जो है वो इमरजेंसी के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में, और अब सर्जरी में भी काफ़ी उन लोगों ने रिसर्च किए हैं। तो एलोपैथी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पर, लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर बहुत अच्छी है। लेकिन जब बात आती है सिस्टमिक ट्रीटमेंट की, जब बात आती है बीमारियों के क्योर करने की, तो उसमें आयुर्वेद उससे भी बड़ा सत्य है। दुर्भाग्य से जो है एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के तौर पर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसको हमेशा जो है 2म दर्जे के तौर पर देखा गया। लेकिन यदि थोड़ा सा और प्रयत्न किया जाएगा तो इस देश में, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, इस देश की मुख्य चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद होना चाहिए। उसको बनाने में हमें वक्त तो लगेगा, लेकिन 5-10 साल हम लगे रहेंगे, मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित होगा। और जहां जरूरत पड़ेगी मैं एलोपैथी का भी ले ले, एलोपैथी से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी पैथी सिंपैथी रोगियों से है। तो रोगी जिससे अच्छे हों, वो कंट्रोल करना हो और आयुर्वेद क्योर करना, और कंट्रोल और क्योर दोनों करना हो तो आयुर्वेद की तरफ आ जाए। एलोपैथी में कंट्रोल तो होता ही है, लाइफ सेविंग ड्रग तो है, उनका उपयोग कर लें जब जरूरत हो तब। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। एलोपैथी से भी मेरा बैर विरोध नहीं अमन भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, और गुरु पूर्णिमा के एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, समय निकालने के स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.